आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा का संकल्प, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट लिए बिना धरना नहीं होगा खत्म। आज धरने के चौथे दिन धरने की अध्यक्षता रामगोपाल अवाना ने की और संचालन किसान सभा के महासचिव जगवीर नंबरदार ने किया। किसान सभा गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रूपेश वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि आज धरने को चौथा दिन है। हाई पावर कमेटी, जिसके सदस्य जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर खुद भी हैं, उनके द्वारा कमेटी की रिपोर्ट को जाहिर नहीं करने कहीं न कहीं प्राधिकरण और सरकार की नीयत में खोट को दर्शाता है। जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर प्राधिकरण के दबाव में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। इससे दिन प्रतिदिन क्षेत्र के किसानों में रोष बढ़ रहा है। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई आर पार की है। किसान 10% प्लॉट के मुद्दे को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सरकार ने 21 फरवरी को हाई पावर कमेटी का गठन किया, जिससे कि किसानों के उक्त मुद्दे पर कार्रवाई होकर हल किया जा सके। इसी मुद्दे को लेकर हमारी जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज की टीम किसानों से बात करे है। गौतम बुद्ध नगर जिला कार्यालय पर, जहां पर आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर जिला अधिकारी ऑफिस पर हो और मैं यहाँ किसान हैं। आइए उनसे हम बात कर लेते हैं, क्या क्या उनकी बातें हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं और कब से वो धरने पर बैठे हैं। आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ है रूपेश वर्मा। रूपेश, क्या क्या मांगे हैं और साथ धरने पर बैठे हैं? आज हमें चौथा दिन है और मांग सिर्फ एक है कि हाई पावर कमेटी, जिसके डीएम साहब खुद में सदस्य रहे हैं, उसने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी 31 अगस्त को। और कई बार हम इनसे मिले पिछले 1.5 महीने में, इनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई वो रिपोर्ट की कॉपी हमें दे दो, क्योंकि उसे 10% के मुद्दे पर, नए कानून के मुद्दे पर अपनी सिफारिश दी है। तो हमें ये पता चल जाए कि भाई आपने क्या सिफारिशें दी हैं। तो इन्होंने कहा साहब, हम जब तक आपको नहीं दे सकते जब तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमें आदेश न करे कि भाई ये सिफारिश दे दे। तो हमारा आर्गुमेंट ये था कि अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, दाखिल होने के बाद जब तक अंडर प्रोसेस था तब तक तो ठीक था, हमने आपसे कहा भी नहीं कि साहब हमें दिखा दो। लेकिन जब ये दाखिल हो गया तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया और पब्लिक डॉक्यूमेंट को गोपनीय रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। तो अभी भी हम, कल भी नेगोशिएशन हुई है हमारी, जिस दिन 14 तारीख में आए उस दिन भी हमारी बातचीत हुई थी। तो उस दिन भी हमारी बातचीत बेनतीजा रही, कल भी हमारी बेनतीजा रही। और कल हमारी प्रस्तावित है बातचीत, जिसमें तीनों सीओ रहेंगे और डीएम साहब रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कल की बातचीत में शायद इसका कोई नतीजा आए। 3 सदस्यीय कमेटी का जो आपके पक्ष में, आप क्या करेंगे, क्या होगा? इसमें हमारी जो समझ बनी है वो ये है कि यदि हमारे पक्ष में है तो हम उसे लागू करने की मांग करेंगे तुरंत, और विपक्ष में है तब भी हम ये मांग करेंगे कि जो उसके हाई कोर्ट के आदेश हैं, जो ठाकुर जयवीर सिंह की कमेटी है, उसके मद्देनजर इसको जो किया जाए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? यहाँ तो हम केवल रिपोर्ट के मकसद आए हैं, आगे की रणनीति प्राधिकरण पे ही रहेगी हमारी। और भी लखनऊ का, दिल्ली का प्रोग्राम पक्का रहेगा और तब तक बहुत युद्ध स्तर पर हमारा काम करने का इरादा है, जब तक कि ये मसला हल नहीं होता। क्या क्या मांगे हैं आपकी, जिनको आप लेकर के आज धरने पे बैठे हैं? कितने दिन आपको धरने को हो गए हैं? क्या कमेटी का निर्णय अगर आपके पक्ष में आता है तो आपकी क्या, और अगर नहीं आता है तो क्या प्रतिक्रिया? अभी हम कमेटी को लेकर बैठे हुए हैं जी। जो 2 कमेटी एनटीपीसी को लेकर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को लेकर अलग अलग बनाई थी, जो हाई पावर कमेटी, आप पेमेंट कर सकते हो जी, उसी को लेकर ही हम बैठे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा की कमेटी जो भी अपना निर्णय दिया है, जो सुझाव दिए हैं और सरकार को आपने सौंप दी है, ऐसी कौन सी कमेटी है जो आज तक उसको उजागर नहीं हुई? डीएम साहब ने और जो तीन मेंबर थे कमेटी में, हाई पावर कमेटी में, वो शासन को भेज दिए इन्होंने। वो निर्णय अपना जो है शासन को, अपनी रिपोर्ट शासन को वो सौंप दिया इन्होंने। जब शासन को सौंप दी गई, पहले यही कह रहे थे भाई शासन को सौंप देंगे तो उसके बाद आपको जानकारी दे देंगे। अब 2 महीने होने जा रहे हैं लगभग और इन्होंने हमें कोई जानकारी नहीं दी। इसलिए हम यहाँ जो है धरने बैठे हुए हैं। और एनटीपीसी की तो कमेटी बनी और बनकर उसमें से 2 अधिकारी पेंशन चले गए। 1 मीटिंग हुई है अभी तक, और कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, उसने रिपोर्ट तक नहीं सौंपी है। अभी एनटीपीसी की अभी आपके कल या परसों में जो भी वार्ता हुई है, क्या उस वार्ता में अभी क्या हुआ आपके? कुछ नहीं, वो ढाक पर 3 बात मनमानी करते हैं और पहले
सार्वजनिक तौर पर पहले एक कमेटी यहाँ भी बनी थी, डीएम साहब ने बनाई थी एडीएम को लेकर, एनटीपीसी का अधिकारी थे उसमें, इन्होंने साइन करे, डीएम साहब ने साइन करे, एडीएम साहब ने, सबने साइन करे, एनटीपीसी के अधिकारी ने उस पर भी साइन नहीं करे। तो मानसिकता देखने में नजर आती है कि उनके अंदर क्या है बवाल। तो ऐसा नहीं है कि रास्ता कठिन है, वो बोला कि एक ही अनुभव हुआ है हमें आदमी की जात से, एक ही अनुभव हुआ है हमें आदमी की जात से, जिंदगी काटे नहीं कटती महज जज्बात से, आह भरने से सयाद पर नहीं असर होता, पत्थर टूटता है पत्थर के आघात से। तो हम तो तैयार बैठे हैं इस पत्थर को तोड़ने के लिए। अब आगे क्या रणनीति होगी? बिल्कुल आप देख रहे हैं, पूरी दृढ़ता के साथ बैठे हुए हैं और डीएम का घेराव करे बैठे हैं। दिन रात का धरना जारी है, मां शक्ति दिन रात लगी रहती है, तो पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। जब तक सही निर्णय नहीं आएगा, जब तक काम नहीं तब तक आराम नहीं। प्रशासन का आप पर दबाव बना जाए, उसके बारे में आप क्या? वफा की उम्मीद तो तुझसे जिसे होगी उसे होगी जी। हमें तो ये देखना तू जालिम कितना है। केस लगा दिए, जेल में डाल दिए, आए दिन परेशान करते रहते हैं दाएं बाएं। आप ऐसे मत समझो कि आगे चलना इतना आसान होता है। लगता होगा आसान होता है, परंतु ठीक है, परीक्षा जितनी बड़ी होती है उपलब्धि उतनी बड़ी होती है। आप ऐसा समझ लो, निश्चित तौर पर हम लगाएंगे। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सुपन के पर्दे निगाहों से गिराती हैं, गिर कर भी हार मत मानो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो ये थे हमारे साथ सुखबीर खलीफा जी, जिन्होंने अपनी शायरी में सब कुछ कह दिया है। तो आप देखते रहिए जीवी एक्सप्रेस न्यूज। मैं देवेंद्र सिंह, ग्रेटर नोएडा। देखो अफगानिस्तान के हाल देखो, लेकिन सरकार कभी नहीं कहती कि यूरोप के देशों को देखो, अमेरिका को देखो। जो संपन्न देश है उन्हें देखने कभी बात नहीं होती। ऐसी जिलाधिकारी महोदय ने कहा कुशीनगर चलो। जिलाधिकारी महोदय एक बार हरियाणा के किसान के भी हाल देख लो, जहां पूरे का पूरा चुनाव, पूरे का पूरा विधानसभा चुनाव केवल और केवल किसान पर लड़ा गया। अगर उसमें कोई मुद्दा था तो किसान था, उसमें कोई मुद्दा था तो एमएसपी थी। यूपी में जितना किसान है, कभी राजनीति हुई है इस किसान पे? कभी ये मुद्दा रहा है चुनाव का? किसान यूपी में दूसरी ही चीजों पे हुआ, उन तरफ मैं नहीं जाना चाहता। ताकत से अड़े रहते हैं और अधिकारियों के सामने भी भिड़ जाते हैं। अभी नंबरदार जी बता रहे थे, हम 12 बजे तक यहाँ लोग रहे, एसीपी, डीसीपी, इंस्पेक्टर सूरजपुर, हम सब पे पूरा गवाह बनाया और कहने लगे हमसे ये ले लो पेपर और अपने नाम लिखो। हमने कहा नाम मत लिखो, गाड़ी लगाओ, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जेल जाएंगे और जेल भेज दो, मुकदमे लगा दो। अब तक हम पे 60 मुकदमे लग चुके हैं, हमें कोई मुकदमों से डर नहीं है। क्या डर है हम पे मुकदमे से? और लगाओ मुकदमे जितने लगाने, लगाते रहो। हमारे भाई बंद जितने सब वकील हैं, सारे किसानों के बच्चे वकील हैं, सब हमारे मुकदमे लड़ेंगे। तो हम 100 साल के लिए आए हैं, हम 100 साल रहेंगे यहाँ? क्या 100 साल नहीं रहेंगे हम यहाँ के? हम भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। काहे के 50 है, काहे के 55 है, बाबा 70 साल के बैठे हैं, बाबा रामपाल 80 साल के बैठे हैं। अरे युवाओ सोचो, इनसे ये तुम अपने बच्चों को क्या दे के जाओगे? ये बच्चे तुमसे कहेंगे तुम घरों में सो रहे थे उस टाइम जब नोएडा अथॉरिटी और किसान सुखबीर खलीफा और डॉक्टर रुपेश धरना कर रहे थे, रोडों पर खड़े थे, लाठियां खा रहे थे।